हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेद के पेशे से जिन लोगों की हार्ट बीट्स की जो रिदम होती है वो डिस्टर्ब होती है तो उसका ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ। अब रिदमिक हार्ट डिसऑर्डर ऑफ हार्ट बीट्स, इसका मतलब होता है जो हार्ट धड़कता है, जो एक मिनट में कितनी बार धड़कना है, ये जो धड़कता है तो उस टाइम में जो उसकी ऊपर जाने की और नीचे जाने की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी धड़कते टाइम हाई होना और लो होना, वो अगर डिस्टर्ब हो चुका होता है तो प्रॉब्लम आती है। अब ये प्रॉब्लम आती किसको है? जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, या कुछ हाई मेडिसिन खा रहा होता है जिसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आती है, या बीपी की प्रॉब्लम होती है जिसके कभी कभी हाई होता है कभी लो होता है। जो लोगों को बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उनको भी हार्ट बीट्स कभी कभी मिसिंग हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, कभी फास्ट हो जाती है। तो अगर मिसिंग हो जा रही है तो पहले ही अलर्ट हो जाइए, क्योंकि मिसिंग होना बहुत ज़्यादा खतरे की चीज़ होती है। इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। अब जो भी कंडीशन है आपकी हार्ट की, कभी कभी एनलार्ज होता है, या कभी कभी वेंट्रिकल में जो अलग अलग उसके चैम्बर्स होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई वॉल में प्रॉब्लम आ गई है, या ऑर्टा में प्रॉब्लम आ गई है, तो इस तरह से क्या होता है वहाँ की जो हार्ट की जो लेयरिंग होती है उसमें अगर स्वेलिंग आ गई है, 3 तरह की लेयर होती है हार्ट की कवरिंग की, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके पॉइंट अलग से डिसाइड करे जाएंगे। ठीक है, पेशेंट के अकॉर्डिंग कोई भी तरह की रिलेटेड प्रॉब्लम आई है तो उसके पॉइंट अलग डिसाइड करे जाएंगे हमारा डायग्नोस करने के बाद, क्योंकि क्या प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से हार्ट बीट्स पे अफेक्ट पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट नहीं होगा तो हार्ट बीट्स का नॉर्मल होना मुश्किल हो जाएगा। जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो लोग हंसते भी नहीं हैं और मुस्कुराते भी नहीं हैं, हर वक्त टेंशन में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, डर में रहते हैं, मायूसी में रहते हैं। तो इसलिए इस सब चीज़ से हटिए और थोड़ा अपना मूड को चेंज करिए, खुश रहने की कोशिश करिए। जब भी सुबह जागे तो पहले तो आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए, बाद में बाकी सारे काम होने चाहिए। पहला काम होता है अपने आप के लिए थैंकफुल हो जाना। ठीक है, अब ये तो सब चीज़ें हो गई। अगर आपको हार्ट की बीट्स डिस्टर्ब हो रही है, उसका रिदम सही नहीं आ रहा है, जो ईसीजी में पता चलता है, अगर ये सब प्रॉब्लम है, कभी कभी ऐसा होता है खुद अकेले बैठे हैं और अपनी हार्ट बीट्स बहुत तेज़ी से सुनाई देती है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ पता नहीं है, बिल्कुल सुन पड़ा है, तो ये सब चीज़ें हार्ट बीट की जो लय होती है, जिसको कहते हैं एक तरीका होता है चलने का हार्ट का, वो डिस्टर्ब हो चुका होता है। अब ये जिन लोगों के अगर ब्लड की कमी है तो उनको भी हो सकती है, या फिर ब्लड ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा है तो उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है, या ज़रूरत से ज़्यादा पतला है तब भी आ सकती है। क्योंकि क्या होगा, गाढ़ा होगा तब भी हार्ट को काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाएगी, ब्लड कम होगा तब भी ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हार्ट को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये सब केसेस होते हैं। तो देखिए, अगर ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हो सकती है। अब पानी का इंटेक सही रखिएगा, क्योंकि अगर पानी सही से नहीं पिएंगे, पानी प्रॉपर नहीं पिएंगे डेली का जो बॉडी को चाहिए होता है, तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब ये जो अगर रिदम बार बार बिगड़ रहा है, ठीक है, तो इसका भी ट्रीटमेंट बताने के लिए मैं बताने जा रही हूँ, लगाने के लिए। बाकी जो कंडीशन है जिसकी वजह से हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अलग से डायग्नोस करा जाएगा। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फैलने टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स कराया उन्हें पता है कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर यूज होती है बियॉल मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है एक तरफ से येलो होती है, तो ऑक्सीडेंट का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है नॉर्थ और साउथ पर। ये बियॉल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके जी। और जिनके पास मैग्नेट नहीं है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनेग्रीक सीड्स कहलाता है। ये वही दाना है जो तड़के छौके में इस्तेमाल करा जाता है, जिनका खाने में इस्तेमाल करा जाता है। इन दानों को अगर आप पॉइंट पर लगा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, मेथी दाने को डेली नया सीड्स लगाना होता है। अगर दिन में लगा रखा है गीला हो जाता है, फिर मेथी दाने को हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। और अगर बियॉल मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं तो बियॉल मैग्नेट तो लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है, मेटेलिक होती है, ख़राब नहीं होती है, और बस गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना पड़ता है निकल के ना गिरे, और टेप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सारी बात पेपर टेप की आती है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब जिन्होंने कोर्स कराया तो मैं बता दूँ, ये जो पॉइंट बताने जा रही हूँ TCM से बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे या तो बियॉल मैग्नेट लगेगी या फिर मेथी दाना लगेगा। TCM के पॉइंट पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं लगाइएगा, कलर नहीं लगाइएगा,
जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग तो लगा सकते हैं, बाकी लोग कलर नहीं लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे भी 2 में से एक चीज़ अप्लाई होती है, या तो बियॉन्ड मैग्नेट या फिर मेथी दाना या फिर कलर। तो एक ही टाइप में 2 चीज़ें नहीं यूज़ होती, ये कलर लगा ले उसके बाद दूसरी चीज़ लगा ले, ठीक है। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए, ये हमारा इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में मिडिल फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो हार्ट की मेरिडियन चलती है। तो ये अपर जॉइंट पे पॉइंट आ जाता है हार्ट का 7 पॉइंट H7। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे रिदम बिगड़ रहा है, मिसिंग हो रहा है, मतलब अगर रिदम मतलब हार्ट बीट मिस हो रही है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट को करा जाएगा टोन। टोन करने का तरीका ये रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से दिखना चाहिए वाइट, और जो स्किन पे टच होना है वो येलो टच होना है। तो ये देखिए हमने वाइट लगा दिया है, वाइट विजिबल हो गया था, यानी टोन हो गया। दोनों हाथों में इसी तरह से लगा लीजिएगा। अब देखिए इस हाथ में मैंने कलर नहीं लगाया है, मार्क नहीं करा है, मैं इस हाथ में आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो जिनके पास बियॉन्ड मैग्नेट है वो बियॉन्ड मैग्नेट लगा लीजिए, जिनके पास मेथी दाना है वो मेथी दाना लगा लीजिए। मेथी दाना जब लगाते तो एक एक पॉइंट को 5-5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा, जब भी टाइम मिले मेथी दाने वाले को प्रेशराइज करिएगा। बियॉन्ड मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करा जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 से 12 घंटे लगा कर रखिए, डेली लगाइए, जब तक कि आपकी जो बार बार हार्ट बीट मिसिंग हो रही है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, तब तक तो लगाइए। और जो भी प्रॉब्लम डायग्नोस हुई उसके हिसाब से ट्रीटमेंट पता कर लीजिए, कंसल्ट कर लीजिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाए, ठीक है। इस वीडियो को साथ साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए। आयुर्वेदिक के पेशे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।